नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते 3 दिन सुना जाएगा और जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास किया जाएगा। साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार के इस कदम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस शुरू होगी, इस पर सुनवाई शुरू होगी और 2 अगस्त से इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इसी फैसले पर 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, क्या कुछ इसके माने निकाले जाएं। 2 अगस्त से अब इस पर सुनवाई शुरू होगी। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो 370 पर 2 अगस्त से सुप्रीम सुनवाई शुरू हो रही है और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब तारीख एक मुकर्रर कर दी गई है और डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत मुजफ्फर शाह जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं JKANC जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हैं। 370 और इस तरह के इशू पर अक्सर हमारे साथ चर्चा में रहते हैं। सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। हमारे साथ एक और अहम शख्सियत है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर के। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BJP के सीनियर लीडर हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले मुजफ्फर शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, काफी पहल आपने की है खासतौर से 370 को लेकर और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से इसकी सुनवाई होगी और डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी। किस तरह से इसे आप देखते हैं मुजफ्फर शाह जी? आज आपकी शो में मौका मिल रहा है बात करने का और मेरे सब पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब, सलाम और सभी लोग जान पहचान वाले ही हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये 4 साल की अनथक कोशिशों के बाद आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया वो बहुत ही एक मधुर फैसला था हमारे कानून के लिए। तो हम बिल्कुल 2 अगस्त से, हम तो ऑलरेडी रेडी हैं, तो 2 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर इसको अब पेश किया जाएगा और चूंकि ये बिल्कुल लगातार चलता रहेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को एक फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो फैसला मोदी सरकार ने किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा और चूंकि 370 की धारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही निकली है, ये कहीं बाहर से नहीं आएगी। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे दे विल गेट जस्टिस, ये उम्मीद रखते हैं हम। और हम अपनी तरफ से हमारी जितनी भी PAGD में तंजीमें हैं वो सब और एक खासा प्रोग्राम अपने सामने लेकर और एक खासी कोऑर्डिनेशन करके उम्मीद है हम चलेंगे। और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नजरें नहीं हैं, हमारे मुल्क की ही सिर्फ नजरें नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जो हमारा कोर्ट है, ये इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्ट्स कंसिडर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। और आज मैं अगर गलत ना कह रहा हूं, इट इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज ऑन टेस्ट, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है और जस्टिस देना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को।
तो बिल्कुल उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। 4 साल के बाद, लंबे इंतजार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई एक तरह से शुरू होगी और आज एक तरह से सुनवाई हुई और इसकी डेट मुकर्रर हो गई है। हमारे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट इरफान हाफिज लोन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। एडवोकेट इरफान हाफिज लोन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉ से जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में आप पिटिशनर भी हैं, एक पार्टी भी हैं। किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख मुकर्रर की गई है कि अब डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जितनी तेजी से, जितनी जल्दी सुनवाई हो सके इस पर की जाए, तो किस तरह से इसे आप देखते हैं? देखिए, इस लम्हे का इंतजार पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को था जी, और दीगर मुल्क की आवाम को भी इसका इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी मामले को कब सुनेगा। इसमें 2 साल हमारे जो थे वो तो पेंडेमिक के नजर हो गए, कोरोना की नजर हो गए। अदरवाइज इसमें प्लीडिंग्स जो थी वो मार्च 2020 में मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना मौकफ रख दिया था। जो हमारी पिटीशंस जितनी भी थी, 20 पिटीशंस थी, कुछ मुख्तलिफ पार्टीज की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी थी, CPIM की थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, मेरी पिटीशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी जी। तो ये तकरीबन 20 पिटीशनें थी। आज ये जितने भी मामलात थे ये तमाम के तमाम, क्योंकि ये क्लब्ड ऑलरेडी थे, तो ये आज डायरेक्शंस के लिए लिस्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। तो डायरेक्शंस उसमें हो गई कि भाई 27 तारीख से पहले पहले आप अपनी जितनी भी कोई साइनॉप्सिस ऑफ द आर्गुमेंट्स जो है आप सबमिट करना चाहते हैं या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप प्लेस ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट 27th ऑफ दिस मंथ है। और 2 से इसकी डे टू डे बेसिस पे एक्सेप्ट द मिसलेनियस डे, जो हफ्ते में 2 दिन मिसलेनियस डेज होते हैं, उनको छोड़ के बाकी लगातार ये केस सुना जाएगा। उसमें दलीलें जो हैं वो हर पिटिशंस की अपनी अपनी जो लॉयर्स हैं वो अपनी अपनी दलील को पेश करेंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपनी दलील देगी। तो जितने दिन भी लगेंगे उसके बाद कंटिन्यूसली ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो बिल्कुल डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट में CJI ने जिस तरह से कहा है कि तेजी से और जल्द से जल्द इस मामले पर एक तरह से सुनवाई की जाएगी और इसका निपटारा किया जाएगा। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर शाह जी को और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान को भी आपने सुना, इस पर उनका जो रिएक्शन था। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, क्योंकि बीजेपी और आप लोग कहते थे कि 370 तो अब हिस्ट्री हो गया, अब 370 तो पूरे तौर से खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अब इसकी एक डेट मुकर्रर की गई है कि 2 अगस्त से इस पर डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, तो क्या यह आप लोगों के लिए एक सेटबैक नहीं है, एक झटका नहीं है बीजेपी के लिए? देखिए, भारत में रूल ऑफ लॉ है, यहां पर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, उनके अपने अपने रोल्स हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है यहां रूल है, तो उसमें इस प्रकार की बात कहना या सेटबैक होना इस प्रकार की बात नहीं है। और डेमोक्रेसी है ही डिबेट है, और उस डिबेट में अगर हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारा मानना है कि ये टेम्परेरी था और इसको लिखते हुए पार्लियामेंट में बिल लाके इसको जो है एब्रोगेट किया। आज जो है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसको देख रहा है, तो हम सभी को अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है और उसके मुताबिक जो फैसला आएगा सभी के लिए मान्य होगा। इसमें सेटबैक होना या नहीं होना, इसमें कोई बात ही नहीं है। कई केसेस ऐसे होते हैं जो जाते हैं, लोग जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन इस केस में हमें पूरा विश्वास है कि ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें वो फुल प्रूफ है और उसमें वो हमारा स्टैंड जो है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है मानेगी, ये हमारा मानना है। तो बिल्कुल जो फैसला होगा वो एक तरह से मान्य होगा और उस फैसले के साथ आप लोग जाएंगे। मैं एडवोकेट इरफान हाफिज लोन जी आपके पास आना चाहूंगा। इरफान हाफिज लोन जी, जुडिशरी पर आप लोग सवाल उठाते थे और क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद इस पर एक तरह से अब सुनवाई हो रही है
और पिछले 3-4 साल तक इस पर सुनवाई नहीं हुई, ये केस सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि जमहूरियत काफी मजबूत है और यहां पर देर है अंधेर नहीं है? 3-4 साल जरूर लगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। देखिए, सबसे पहले कभी किसी ने सवालिया निशान नहीं लगाया है। लोगों ने हमेशा, सब लोगों ने कहा कि हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और जो हमारा सिस्टम यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तो एक जुडिशियल रिव्यू जो होता है, कोई भी कानून अगर बनता है तो अगर आप उसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक जजमेंट में कहा है केशवानंदा भारती में कि जो जुडिशियल रिव्यू है कि कोर्ट देखेगा चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या ये सही कानून है, कहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम हमेशा यही कहते थे कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो, और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम यही कहेंगे कि यहाँ हम जिन्होंने इसे चैलेंज किया है उनका एक स्ट्रांग केस है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप सवालिया निशान उठाते थे, ये भाजपा के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 370 को आप भूल जाइए, 35A को आप भूल जाइए, आप स्टेटहुड को भूल जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तब इनको यही गुहार लगाते थे, अरे ये सब जुडिस मैटर है, न्यायालय के पास है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, आप कैसे प्रीजज कह सकते हैं आपको नहीं मिलेगा। और जब हम ये बात को रखते थे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमें देशद्रोही कहते थे। आज जो हम ढूंढ रहे हैं, जो 370 की वापसी, स्टेटहुड की वापसी, 35A की बहाली, ये भारत के संविधान में था और सुप्रीम कोर्ट आज इसे सुन रहा है। क्या इनको वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या यह संवैधानिक था, नहीं था? उसका मतलब हुआ हम सब जो मांग रहे हैं संविधान के धारे में मांग रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है हमें ये इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, जो यूनियन ऑफ इंडिया से वहां पर एक एफिडेविट दायर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां हड़ताल नहीं हो रहे हैं, डेमोक्रेसी 3 टायर है, यहां पर नॉर्मल सी आई हुई है, हड़ताल बंद ये टॉक ऑफ पास्ट है। तो उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पे हमारा कोई बेयरिंग नहीं होगी हमारे इस केस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये जो सरकार का एफिडेविट है इसकी कोई बेयरिंग नहीं होगी इस पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हम सरकार से भी, पार्लियामेंट से भी गुजारिश करेंगे, भारत की सब संवैधानिक ये राजनीतिक दलों से कि हमें हमारे साथ खड़े हो जाए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करेंगे जी, क्योंकि गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में देखना यही होगा कि वो एकजुट हो जाए जम्मू कश्मीर का अवाम और इकट्ठा लड़े। चलिए ठीक है, मैं मुजफ्फर शाह जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर शाह, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहती है कि अब ये लोग 370 की वापसी की बात क्यों करते हैं। केंद्र सरकार ने भी जो एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें भी यही बातें कही हैं कि 370 के बाद बहुत बदलाव जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में देखने को मिले हैं। फिर 370 की वापसी की बात क्यों हो रही है? देखिए, मैं तो पहले अभी जितने भी पैनलिस्ट अभी बात कर रहे थे उन्होंने अपने अपनी बात रखी। अभी मेरे जो भाई इरफान साहब ने अभी बात कही, बहुत पते की बात उन्होंने कही जी, और मैं इस पर थोड़ा ऐड करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बीच में टोकेगा नहीं। 370 का जहां तक मामला है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और 370 को ना तो पार्लियामेंट तोड़ सकता है, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, न लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ कर सकती है, न प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ कर सकता है, या मेरा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसको अगर कोई चीज अमेंड भी कर सकती है तो वो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसने अपना काम तमाम कर दिया 1957 में। सो जब आपने 5 अगस्त 2019 को इस मामले को छेड़ा तो आपने क्या किया ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट? आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा कि हम इसको डीम करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके पावर हम अपने पास इख्तियार करते हैं। दैट इज अ
that is almost a fraud on the constitution of this country. That is the case. मसला है, बहुत बहुत सीरियस मसला है। और जो आज मैं निर्मल सिंह जी आ रहा हूँ, बात पूरी हो जाए मैं फिर आ रहा हूँ। जी जी नहीं, बीच में बोलिए मत, जरूर मैं उम्मीद करता हूँ बीच में नहीं बोलेंगे। अपने बीजेपी के हमारे बहुत ही जी नहीं, मुजफ्फर शाह जी आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही मैं नहीं बोला हूँ मुजफ्फर साहब, मैंने बिल्कुल जी आपको जो है नो, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आज अपने हमने जो यहाँ पे आज एक और, चूंकि हम इसके पेटिशनर्स हैं 2018 से, जब वो 35A का मामला आया और उसमें हमने वो 77 अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट पे हमने कार्रवाई की। आज इधर ही हमने ANC की तरफ से एक फ्रेश पिटीशन दायर की जो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट की, और उसी वक्त उस पिटीशन को पेश किया गया और अपने सॉलिसिटर जनरल को वो वहीं पे दे दी गई। उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इसको लीगली इसमें हमको एग्जामिन करना है, और ये चूंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उस वक्त खिलवाड़ किया है, यू हैव ट्रैम्पल्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, तो इट कैन इवन लीड टू वेरी सीरियस लीगल इम्प्लीकेशंस ऑन द करंट गवर्नमेंट। एंड चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, इस पर ज्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सब जुडिस मैटर तो था ही, अब नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी सीरियस मैटर। और जो लोग अभी तक कह रहे थे कि नहीं जी ये हमने दफनाया हुआ है, मैं बार बार उनसे कह रहा था, और बार बार हमारी कभी कभार हम उलझ भी जाते थे टीवी चैनल्स पर अपने दोस्तों के साथ, मगर उनको समझ लेना चाहिए कि ये कोई दफना नहीं सकता है। तो आप और हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, 370 बाज़ाब्ता होगा। अगर आप आज हिंदुस्तान का आईन खोल के देखें, 370 इज देयर एज इट वाज, वो कहीं नहीं गया हुआ। चलिए ठीक है, निर्मल सिंह जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी जरूर दे। जी डॉक्टर निर्मल सिंह जी। जी देखिए, ये साहब कह रहे हैं कि वो दफनाया नहीं है, ठीक है वो अभी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास उसमें वैसे का वैसा है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर देख रहा है, और एक तरफ जो है एक एडवोकेट साहब जो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कहते थे वो कहते थे, फिर ये अपना पक्ष इस प्रकार का क्यों रख रहे हैं जिससे लग रहा है हमारा ही पक्ष ठीक है। उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो है डिसाइड करने दीजिए। हाँ, अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो हमें जब देते हैं तो फिर आपको जो है बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा मानना है कि ये टेम्परेरी था, और टेम्परेरी था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और उसको हमने जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ही एब्रोगेट किया। ये हमारा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन आपका है, और लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट। उसके बाद फिर एक तरफ तो कहते हैं कि ये सब जुडिस है, दूसरी तरफ बीजेपी पर एलिगेशन लगाएंगे, ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ये है वो है। इस प्रकार की बात मुझे कोई मानी नहीं रखती। या तो एक तरफा बात मत करिए, दोनों तरफ का बात करिए। अगर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है तो लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट, फिर पॉलिटिकल बात मत करिए। आपने अपनी प्ली रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्ली रख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा और जो फैसला देगा वो हमें मान्य होगा। आप क्या बोल रहे हैं? अगर यही याद आप कह रहे कि वहां 3 टायर है, फिर पूरे देश में 3 टायर बना दीजिए पंचायती राज। कैसे आप लोकतंत्र का गला कत्ल कर रहे हैं और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र है, आपने समय में होंगे आप जो है उस तरफ चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव पे कोई रोक नहीं है, आप किसी समय भी चुनाव कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? पिछले कई सालों से आप बीजेपी के लोग जो है कहते हैं कल चुनाव होंगे, उसमें कोई मसला नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चुनाव आप कर सकते हैं। डिसाइड कर लीजिए, उस पर चर्चा कर लेंगे। जब 370 के ऊपर है उस पर चर्चा कर लीजिए। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि आप क्यों आलोचना कर रहे हैं, हम आलोचना कर रहे हैं हमारे स्टेट को क्यों बांटा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जाएगी। लेकिन एक राजनीतिक लेवल पे, पब्लिक लेवल पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारा अधिकार बनता है लोकतंत्र में, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्टेट के 2 टुकड़े क्यों किए, हमारे राज्य का यूटी क्यों बनाया, ये हमारा अधिकार है।
वो केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं है, हम भी उन्हें प्रधानमंत्री मानते हैं। ठीक है, देखिए बात हो गई, इरफान की बात हो गई। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ठीक है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू को और आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, चलिए ठीक है, मुजफ्फर शाह जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, निर्मल सिंह की बात हो गई, इरफान हाफिज लोधी बात हो गई। मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया, मैंने काफी टाइम दे दिया है। इरफान हाफिज लोधी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैंने देखिए दोनों लोगों को टाइम दे दिया, वन बाय वन। बहुत सेंसिटिव इशू है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पर 2 अगस्त से सुनवाई करेगा। इसमें सिर्फ हम एक दूसरे की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है, इस पर बहुत बहस नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फर शाह जी आप कुछ कह रहे हैं, मुजफ्फर शाह जी आप कुछ कह रहे थे सर। क्योंकि जैसे अभी ये निर्मल सिंह जी बिल्कुल बोल रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे एक सीनियर जम्मू से ताल्लुक रखते हैं और हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर थोड़ा टाइम सबको दे दीजिए। और ठीक है, नहीं ठीक है, आपको बात बताई गई, आपने हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं इरफान साहब, उन्होंने भी बात उनसे सही कही। भाई शोर शराबा हम नहीं कर रहे थे 370 पर, शोर शराबा तो आप ही लोग कर रहे हैं कि हमने दफना दिया उसको जमीन के नीचे, बात ही मत करो। वो क्या है, अरे कहां से दफना दिया भाई? मुजफ्फर साहब ठीक है, जो है तकलीफ होती है, आज बांडा फूट गया, बात करिए ना, मुद्दे पर बात करिए। बात करने के लायक नहीं है वहां पर, सुनने का मादा रखिए। एफिडेविट लाए थे, अब ये नहीं करने वाला, ये 21वीं सदी का भारत है। हम लोग बात करेंगे ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द constituency of the constitution of this country, उस पर बात कीजिए। उसकी पर ऐसी बातें करते हैं, दूसरा फिर सुनने का लंबा बात करते हैं आप। You are going to lose this case badly, let me tell you। आप 3 लोग हो, आप 3 लोग बैठे हो पैनल। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं अकेला हूं। चलिए ठीक है, मैं आप तो हमारे ठीक है, आप तो हमारे भाई हैं भाई, आप लड़ाई क्यों करते हैं? चलिए ठीक है, मैंने टाइम दे दिया। मुजफ्फर शाह जी देखिए, मैंने काफी टाइम दे दिया आपको। मुजफ्फर शाह जी टाइम दे दिया। मैं निर्मल सिंह जी बात हो गई सर, बात हो गई। मैं एडवोकेट मुजफ्फर शाह जी, मैंने सर टाइम दे दिया। देखिए मैंने काफी टाइम दे दिया है, इस पर हम एक दूसरे की राय जान रहे हैं, इस पर हम एक दूसरे की राय जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है, मुजफ्फर शाह जी करते थे, मुजफ्फर शाह जी बीजेपी सर, मैंने टाइम दे दिया। मुजफ्फर शाह जी अब सुन लीजिए, मुजफ्फर शाह जी पैनल में और लोग भी हैं, की बात करिए ना। सुन लीजिए मुजफ्फर शाह जी, सुन लीजिए, अभी पैनल में और लोग हैं। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान जी, जिस तरह से सीजीआई ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर का जो हलफनामा है, एफिडेविट है, उसे इससे अलग रखा जाएगा, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या इससे इस पूरे मामले को एक मजबूती मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है एक साइड या दूसरी साइड। देखो, हालांकि मैं पिटिशनर हूं, मैं इनकी आवाज भी सुन पा रहा हूं। उसको कहा है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट साइड से जो हलफनामा दिया गया, पहली बात तो यह है कि उस केस में प्लीडिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट थी, वो मार्च 2020 में ही कंप्लीट थी। तो अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन रिकॉर्ड करना भी चाहते हैं तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी है, तो विदाउट परमिशन दिया था। दूसरी बात यह है कि भाई इससे दे वांटेड टू जस्ट प्रेजुडिस द माइंड ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, तो उस पर वकला हजरात ने, हमारी साइड से जो वकला हजरात हम लोग सब थे, हमने एतराज किया था जी। तो हमारे एक वकील ने कहा कि जनाब, वो एक तो पहली बात तो ये है कि इसकी परमिशन किसी ने सीख नहीं की, और ऑन दे हैव फाइल्ड इट। सप्लीमेंट्री एफिडेविट तब होगा जब कोर्ट इजाजत देगा। जब प्लीडिंग्स कंप्लीट है तो आप कोई नया डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किसी ने ली नहीं, और ऑन देयर ऑन, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट लुक इनटू इट, वी विल नॉट कंसीडर इट। तो वो एक प्योरली लीगल है। हालांकि गवर्नमेंट साइड से जो था उनकी इंटेंशन कुछ और थी। इंटेंशन थी कि भाई हम किसी तरह से कोर्ट को इन्फ्लुएंस करें कि इससे फायदा हुआ। फायदा तो हुआ कुछ नहीं, 370 हटने से परेशानियां बड़ी, फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पे मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने वाला है। इरफान हाफिज लोधी, देखिए समय की कमी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका
क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सब जुडिस है और इस पर सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख से सुनवाई करेगा। किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब डेली बेसिस पर इस पर सुनवाई होनी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अब देरी ना होने पाए और जल्द से जल्द एक नतीजे पर पहुंचा जाए इस पूरे मामले में। जी, जवाब मुझसे ही चाहेंगे। बिल्कुल, आज वहां पर कोर्ट ने ये जी कंटिन्यू कीजिए इरफान आप जी। सुन पा रहे हैं? जी कंटिन्यू कीजिए इरफान जी। जी, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वहां पर आई विटनेस के जैसे सही मुजफ्फर शाह साहब ने कहा, इनकी ओर से एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई और पीडीपी की ओर से भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन आज आई। कहने का मतलब ये है कि सारे लोग जो है जो भी लीगल रेमेडी है वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं और उसमें आज फिर वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 27 से पहले सबमिशन या जो भी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए जाए और 2 अगस्त से वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे डेली बेसिस पे सुनेगा एक्सेप्ट मंडे एंड फ्राइडे। तो वी आर होपफुल द मैटर वी ऑल ओ एन असिस्टेंस टू द ऑनरेबल कोर्ट और हमारे लगभग आई मेड अ सबमिशन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। हमने उनको कहा कि हम जो इंटरवीनर्स है हमें भी टाइम दिया जाए। उस पर उन्होंने कहा कि वहां जो नोडल ऑफिसर हमारे है नियुक्त हुए हैं वो डिसाइड करेंगे किसको कितना समय मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है वी ऑल ओ असिस्टेंस, उम्मीद करते हैं कि ये केस मेरिट्स पे डिसाइड होगा और इंशाल्लाह ये इंसाफ पे मबनी होगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है और सुनवाई एक तरह से वो शुरू हो चुकी है कि 2 अगस्त से बाकायदा इस पर अब सुनवाई एक तरह से होगी। तो देखना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इस पर रुख रहता है। जहां तक तारीख की बात की जाए तो 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया था और 2 अगस्त 2023 से इस पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा से सुनवाई हो रही है। तो सबकी नजरें, पूरे मुल्क की और देश की नजरें इस पर बनी रहेंगी कि क्या कुछ रुख होता है और क्या कुछ फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एडवोकेट इरफान हाफिज लोन जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मुजफ्फर शाह जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।